प्रणाम। मनमोहक कृतियों पटल से जुड़ी समस्त कृतिकारों को प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करनो। आज यह मोहन कृति पटल 507 कार्यक्रम छू और 2000 147 ब्याह और साक्षात्कार कड़ी में आज 26वीं कड़ी छू, जिसमें हमारे मेहमान साहित्यकार छन आदरणीय गिरीश चंद बिष्ट हसमुख जी, दिल्ली बटी जुड़ी छन, वरिष्ठ साहित्यकार छन। इनो संक्षिप्त परिचय में आप लोगों सामने में धरनो। इनो जन्म है छो 13 जुलाई 1947 हैं। इनर ग्राम उपराड़ी, तहसील रानीखेत, जिला अल्मोड़ा, उत्तराखंड बटी छन। इन कार्य क्षेत्र स्वास्थ्य निदेशालय, भारत सरकार, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज व सह चिकित्सालय बटी सेवानिवृत्त सही छन। इन्हें शिक्षा 12वीं स्तर तक शिक्षा प्राप्त छन। इन्हों वाद विवादों, साहित्य कार्यक्रमों, नाटकों और विभिन्न प्रकारक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होने इनर शौक छू। गीत, लोकगीत लेखन इनो शौक छू। और इनर जो प्रकाशित किताब छन वो छन गुहार, प्रकृत पराग, पहाड़ों की पीड़, उमाव, अभिव्यक्ति काव्य संग्रह, हसन हसने बिडाव और हसने रजाया हास्य किताब छू। कुमाऊनी भाषा में इन्हें उपन्यासन हवशियाड और कौशल्या। साहित्यिक उपलब्धियों में इनर कुमाऊनी भाषा साहित्य एवं संस्कृति प्रचार समिति अल्मोड़ा द्वारा साहित्य सेवी सम्मान 2013 में इनको मिला, ये सम्मानित है छन। और उत्तरांचल सांस्कृतिक प्रचार समिति दिल्ली द्वारा वर्ष 2014 में कुमाऊनी और हिंदी काव्य रचनाओं और गायकी लीजी गणतंत्र दिवस समारोह में जन कवि सम्मानल सम्मानित छन। हेमवंत चंद्र कुंवर बर्तवाल स्मृति न्यास द्वारा चंद्र कुंवर बर्तवाल साहित्य श्री सम्मान 2015 अलंकृत छन। 5 सितंबर 2018 शिक्षक दिवस शुभ अवसर पर उत्तराखंड भाषा लोक साहित्य मंच दिल्ली द्वारा DPMI द्वारा चलाई गई गढ़वाली कुमाऊनी ग्रीष्मकालीन शिक्षण सत्र में एक शिक्षक का रूप में लियो सम्मानित छन। बहादुर बोरा श्रीबंधु कुमाऊनी कथा साहित्य पुरस्कार 2019 में इनको सम्मान मिला। गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी एकेडमी दिल्ली सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस उपलक्ष्य में दिनांक 19 जनवरी 2020 हैं आयोजित राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में कुमाऊनी भाषा में इन्होंने काव्य पाठ करो और विशेष की स्वलिखित लोकगीतों गायकी करनी 8 लोकगीतों की एक CD ले इन्होंने निकाली, फुलवेरनी भूलियन मुखड़ती, ये CD ले इन्होंने निकाली। और स्थानीय, प्रांतीय और राष्ट्रीय कवि सम्मेलनों में इन्हें सहभागिता ही जो आजकल दिल्ली में D128 सेक्टर 15 रोहिणी दिल्ली 110089 में इनर पत्त छू। तो बहुत खुश मिजाज छन। उनर नाम हसमुख छू और गिरीश चंद बिष्ट उनर पूर्ण नाम। मैं ये विभूति का प्रणाम करनो, उन्हें अभिनंदन करनो, स्वागत करनो। समय निगवे में सिद्ध आओ जो हमारे मेहमान साहित्यकार छन आज मैं उनको बहुत सम्मान साथ आमंत्रित करनो। उन्होंने निवेदन करूँ कि अपन बचपन व लिवे, जवानी व लिवे, पहाड़ बटी दिल्ली तक सफर और एक अनुभव को एक संक्षिप्त में समेटल और अपन जो कृति छन उनर दर्शन ला कराते हुए एक बार में संक्षिप्त में बता दिया और जो उनको भल भल जो रचना हम कम समय में दी सकनी मैं निवेदन करूँ कि वो जरूर सुनबे हमको कृतार्थ कराले पटल का। बहुत अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, बहुत बहुत प्रणाम, जय। बहुत बहुत धन्यवाद जोशी हो। सभी उपस्थित साहित्यकारों को यथा योग्य मेरा प्रणाम, नमस्कार और शुभ आशीष। और सबको पहले मैं गणेश जी को बहुत धन्यवाद दिनो। गणेश भगवान हमार जो प्रथम पूज्य गणेश जी सन, एक बात माँ सरस्वती को प्रणाम करनो जिन्होंने मैं अनपढ़ होते हुए अर्ध शिक्षित होते हुए ये तो मदद करी, मैं किताब लिखने लगी यह भी बात और की है। एक बात मैं अपन मनमोहन पटल हमारे जो मोहन कृति पटल से एक बहुत आभार व्यक्त करना और धन्यवाद करना। जनरल आज हमारी पहचान सब जगह है, लेकिन हम तो लिमिटेड दिल्ली में ही जान पहचान थी। आज कुमाऊं में, गढ़वाल में सब जगह हमें जान पहचान है। ये लीजिए मैं यह कृति का आभार प्रकट कर रहा हूँ और यह कृति पटल के प्रणाम कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब
राजेश मोहन जी, मैं बचपन बटी पूरे अगर कहानी बतूल एक में आत्मकथा है लिखने में बहुत लंबी है जे, लेकिन संक्षिप्त में मैं आपको बतूलने की कोशिश करूं। मेरा जब जन्म हो हम हल्द्वानी में रुचि, मेरा बाबू मोटर ओनर छी, डी मोटर छी, उन पर कुमाऊं मोटर यूनियन मोटर ओनर छी और लिमिटेड लोगों पर गाड़ी छी उन दिनों। तो अचानक दुर्भाग्य हो कि हमारे बाबू एक कोई मदारी खेल देखा में बेंच में ठाड़ा जी उन्होंने खुद टूट गो। अब उन दिनों मेडिकल टेक्नोलॉजी तो डेवलप नहीं थी, उनको बड़े अस्पताल में 4 साल तक एक टांग उन्होंने एक पाइप में लटकी रही और जो उन्होंने ड्राइवर थे उन्होंने सब पार्ट पोर्ट सब बेच बाज गाड़ी वर्कशॉप में डाल दी और हमारे दशा बहुत खराब है कि हम 5 भाई एक बहनी थी। मेरे बौजी थी स्वर्गीय धनीराम बिस्ट, मेरी इच्छी स्वर्गीय मोहनी बिस्ट और हम 5 भाई छो, 5 में और एक बहन थी। मेरी बहनी का निधन है वो दिल्ली में थी, उन्हें जो दुरोसी में जीजा जी वो मिनिस्ट्री ऑफ होम में थी, उन्हें सारण में दिल्ली में आई हो सारण यहाँ दिल्ली में है मैंने पड़े काम शुरू करो और ये बात जो मैं सुबह ठुलदा चंद उन्हें खत्म है गई ये बात दोहरा नंबर ले 3 दांत मेरे खत्म है गई। अब चौथो दांत चंद मेरे 5वां मैं चंद, तो मैं अपन मजाक कर लो सबू जयवीर कि मैं तो नॉट आउट रहूंगा, तो सब हंसते हमारे परिवार पर, खैर वो भगवान हाथ में से। तो बाबू जब गाड़ी बेच दी तो हम कुछ दिन गुजार करो, साल भर निकल गो। ये बात हल्द्वानी में मकान थी वो मकान ले बेचना पड़ो, 5-6 महीने मकान बेचे जो डबल सी व्हील हम गुजार करो। हमारे बाबू 175 रुपए में नई गाड़ी बेची और 125 रुपए में पुरानी गाड़ी बेची। उस समय बात बताऊंगी 1947 की बात थी। तो महाराज जो विपद हम भोगी मेरी जल कभी खेत पाती काम नहीं करी है, हमको बस में पहाड़ ओढ़ पड़ो उपराड़ी गांव में हमारी जमीन थी, हम न्यार रहेगा छी, हमारे बूढ़ हमको न्यार के रहल छी, वो जमीन में मेरी जल मेहनत करबे अपन जान लगे फिर हम 5 भाई एक मेर दीदी और मुझे लगे हम 7 जनिया मेरी जल लालन पालन करो पड़े मेहनत करी मनमन कभी नंदिर सैन है उन्होंने कहले मिलिट्री में एक कैंटीन में काम करो, एक द्वार छी उन्होंने कहे सागर में उनको एक जॉब मिल गए यूनियन मोटर यूनियन में जान पहचान छी उनको बुकिंग करके बना दे, तो थोड़ा कभी हमारे हालत सुधरी। मेरे सब भाई हाई स्कूल तक पढ़ी छन, मैं इंटरमीडिएट तक पढ़ा उनर आशीर्वाद, तो धीरे धीरे करके तरक्की है। ये बात हमारी दुकान थी, हमारे बाबू दुकान खोली, दुकान खोल वो मुझे कहो या बैठ दुकान में पढ़ाई कर किधर रखो राउंड दे, मैं 12वीं एग्जाम देने पे रोकना चाहिए। खैर जैसे जैसे मैं 12वीं एग्जाम दे तो एक दिन मेरे बाबू को मुझे संडे दिन छुट्टी थे, तो उनको कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, काम करो यहाँ पर, खाना है तो ढंग से काम करो। तो बाबू दगे मन अनमन है एक दिन बाबू डांट में थप्पड़ लगे थी, वो थप्पड़ खेदे मैं दिल्ली भाग जाई, दिल्ली जब भाग जाए मैं तो के बाद जे में 27-28 रुपए थी, मैं कोई चोर निकर बक्समटी दुकान में सब डबल थी 27 रुपए थी और 14 रुपए टिकट थी दिल्ली मुरादाबाद बैठी दिल्ली थे सब मुरादाबाद तक बस चलती ना वहां बैठी फिर ट्रेन करी तो 25-26 रुपए जो है 17-18 रुपए मेरे किराया लगी और मैं दिल्ली पहुंच गया पर जीजा जी पास, उन्होंने मुझे सहार दे और मेरे जो जिंदगी मार्ग थी उन्होंने लोगों को डाइवर्ट करो और मुझे कहो मेहनत कर भाई खाना पीना खा, नौकरी ढूंढा तेरा काम है। प्राइवेट नौकरी करी 2-3 साल, ये बात पे मुझे लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में एक जूनियर स्टेनोग्राफर जॉब में मैं मेरिट में आ गई एम्प्लॉयमेंट थ्रू, वहां मुझे धीरे धीरे प्रमोशन हो, मैं पीएस पोस्ट तक गई, लास्ट में 2007 में रिटायर है गई। रिटायर है फिर मैं अपन जब काम छोड़ा कि बीड़ी सिगरेट छोड़ना नहीं जी, कनॉट प्लेस में जाची 3 दिन जो जवान जवान लौट से उनको किसी सिगरेट नहीं पियो रे, ये बड़ी खराब चीज से ये कैंसर है जा बहुत गंदी चीज, मगर तुम लेडी हार्डिंग में हिटो रहते गए म्यूजियम में तुमको देखो वो कष्ट कैंसर पेशेंट से हम जो जबान दिखाई रखी वो सब देखो, लेकिन उन्होंने मेरी बात मानी 30-35 आदमी को मैं सिगरेट और पान तंबाकू छुड़ा। ये बात में थोड़ा और बुजुर्ग आ गई तो फिर मैं सांस्कृतिक भागों में जो भाग देने लगे। अचानक एक दिन हमारे मित्र श्री पुरंजन कांडवाल जो बगल में उन्होंने को यार वो वहाँ के नाम को नहीं अलमाड़ में बहरू नाम एक मैगजीन निकली और एक उन्होंने प्रोग्राम हुआ 3 दिनों सम्मेलन हो वहाँ हिटो, मैं उन्होंने वहां गई, वहां जब मेरे को प्रेरणा मिली मैं तब तक हिंदी में लिखी तो वहां प्रेरणा मिलती उन्होंने कुमाऊनी भाषा लिखना शुरू कर दी, तो हिंदी मैंने पहले शुरू करा 1994 में जब हिंदी दिवस बनी जैसी सितंबर उसमें हमारे एक ट्रांसलेटर थी हिंदी ऑफिसर थी, इसको बीसी आप कोई कविता लिखो, तो कविता में जो पहले कविता लिखी मैं आपको बता दूं, वो
कविता शुरू कर लूं, लेकिन वी है पहली मैं गणेश जी वंदना शुरू, एक बार सरस्वती वंदना शुरू और फिर अपन काम शुरू करो। तो यह जो मैं पहले कविता लिखूंगी बाद में, और जो तू कविता लिखी जो विधा में मैं काम करो, और मैं सब ठुल विधा चुनी चुटकुल। चुटकुल एक सब भली विधा से जो समाज में रोते होगा हंसदी, ये सब पहली मैं यही चुनो। एक बाद में आना वाणा लोकोक्ति वगैरह ये काम करो, फिर मैं कुमाऊनी भाषा में लिखना शुरू करो। तो सब पहले मेरी किताब हिंदी किताब थी, उसी में क्या नाम कुनी गुहार सब पहली उमें मुझे बहुत साहित्य समिति साहित्य सदन जो थी उन्होंने बहुत सराहना दी। मैंने प्रकृत पराग लिखी, युवा में अभिव्यक्ति लिखी हिंदी में, फिर चौथों मैंने जो किताब लिखी पावन पराग लिखी। 4 किताब मैंने हिंदी काफी संरक्षण। एक बार मैं कुमाऊनी में शुरू करो, जब अरमड़ गई पहाड़ी पीड़ घुमाओ हंसते हंसते बिड़ाओ, और जो उपन्यास देखी मैं जो उपन्यास देखी एक हवशियाट हम जोशुल बता रहा हूँ, और एक कौशल्या। युवा मैंने हुमुर कोजल एक कहानी संग्रह लेखन शुरू करो। वो कहानी संग्रह में 21 कहानी सन, उनमें मेरे 11 कहानी पुराने जमाना सन, 10 कहानी मैंने अपन मैंने लिख रखी। तो जो से उमेले हमारे डॉक्टर हया सिंह जी कुर्सी तो वो हमें सम्मान मिलो, अब चिंता धन करिए आइए लिखने जाओ। तो 11 किताब में लिखे ली। 12 किताब में जो लिखना है वाल्मीकि रामायण पर आधारित एक किताब लिखनी है, वो स्कूली नारायण जी उन्हें प्रश्नोत्तर ने और सब कुछ और तो तैयारी कर रखी। अब मैं अपना काम शुरू कर लूं। सबसे पहली जो मेरी आदत खराब से वो मेरी आदत जो है चुटकुल बड़ी शुरू है, पहले चुटकुल सुनो के बाद आगे बात करूं। एक छोटी अपन एक अपन क्या नाम करें एक अभिव्यक्ति से उको मैं 2 मिनट 3 मिनट सुन 2 मिनट खत्म कर दूं, उको सुनिया बहुत आनंद आल। हास्य सचमुच परमात्मा द्वारा दी हुई एक सब ठुल वरदान जो सिर्फ मन के मिली से कोयले अन्य जलचर पंछी जंतु चौपाई यह अनुपम वरदानक पात्र नहीं थी। यह बात है सच कि मन की अपन दुष्प्रवृत्तियों बिल अपन अनुपम वरदान के दिन दिन हराने जानो विका हसन है ज्यादा छल दंभ गुस्सा डाहा लालच द्वेष आदि भल लगनी। अगर कदे कदे हंसू से लगे तो कहीं घिसा खा जबरदस्ती रड़ो है कर भी कदे नहीं वो हंस नहीं है जो एकदम बनावटी हंस लगी जो कि स्वाभाविक हंसी से वो लगभग खत्म है। अब अगर स्वाभाविक हंस नहीं आली तो उस तनाव में निरोलो पे हॉल अपन हाथल अपन हंसी गायब करन अपन हाथल अपन खुटा में कुलड़ मारन से। अब मैं एक बात हंसों में बात मन की बात स्वभाव जो से मन की जो व्यक्तित्व के निखार दूं। हंसी हमारे मुखड़ी खाली विशेषता नहीं बल्कि वो हमारे व्यक्तित्व पर ले गैर असर डाई। यह के अलावा खिटखिटाट करनी श्रेणी मैसो हार्ट अटैक कबल नहीं होंगे कबल नहीं है सकम हेले जाला तो वी गिज मरबे ले हंसने में रहो मरबे ले हंसने में रहो। मैं एक बात आई कौन चाहूं कि हमारे एक कुमाऊनी साहित्यकार जो अपन व्हाट्सएप मैसेज में मगर यो कहे कुछ नहीं सुने कि ये चुटकुल सुने और ये लिख दे कि उत्तराखंड की समस्याओं का समाधान है डालो बहुत धक्का लागो मुझे यह विकास है डालो। एक संदर्भ में उनको बताना चाहूं कि चुटकुलों की लोकप्रियता रहस्य नहीं पहचान। चुटकुलों में समय जो तत्व हमारे मन जो मनुष्य धूल के झाड़ बेर हमारे भीतर गुदगुदी पैदा करूं। चुटकुल में जो हाजिर जवाब एक जो अंदाज हो वी चुटकुलों प्राण से दी मैसो या सैनिक मैसो संवाद करते करते बहुत है ये तो मनोरंजक है जा कि वीक अंदाज खुद चुटकुल सुनने के लिए नहीं हूं, लेकिन वही संवाद के कोई इतिहादी माध्यम रोचक शैली में अभिव्यक्त करी जालो तो विके सुनवेर श्रोताओं मुख में मंद मंद हंसी एजे या उन्हें मुख बड़ी ठाके वाले हंस एजे। चुटकुलों खास विशेषता यह है कि हमारे जीवन में हास्य और जिंदादिली की जून धरी। थोड़ा देर लीजिए जरा सोचो यो आलोचक साहित्यकार जी अगर हमारे जीवन में हंसी खुशी जी गायब है जला तो भूला के बचल तनाव और तनाव है बचना लीजिए सिर्फ अस्पताल रह जाओ। यह विडंबना सामान्य तौर पर हम सब ठुलांग से ननांग से ठुलांग से नंदिनाग सब ठुल पूंजी से उन्हें मुस्कुराहट और खिलखिलाहट। बाल साहित्यकार श्री रमेश तेलुगु जूल अपन एक आलेख में स्पष्ट कर रखा यूं अगर देखा जाए तो चुटकुलों की प्रकृति बुलबुलों के समान होती है जो अपनी चुलबुलाहट और खिदखिदाहट का सौंदर्य कुछ क्षणों को बिखरा कर तिरोहित हो जाती है, परंतु इस क्षणिक
सौंदर्य की चमक हमारी स्मृति में बार बार कौंधती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप अपने एकांतिक अथवा सामूहिक क्षणों में उस कौंग से चमत्कृत होकर अपने आप की ही मुस्कुराने के ठहाके मारने लगते हैं। यह के अलावा मेरा आदरणीय प्रिय साहित्यकार अर्जुन, आपको शायद नहीं जानना कि जिंदगी में हास्य विनोदक क्षण दिनों दिन दुर्लभ होने जाने। यह एक लीजिए चुटकुल दस लोकप्रिय विधा के साहित्य में भी गरिमा में जाके मिलन चेस। आखिर में मैं अपने बात के एक चुटकुल सुन लेकर खत्म करना चाहूं। एक बुजुर्ग महिला थी और एक बुजुर्ग मैस थी। तो मैस लगभग 70 साल की उम्र और उसी 65 साल की महिला। तो उन्हें 90 साल की मैच ही महिला एक दिन टेलीफोन करो कि दुर्गुण बात तू कब पहले यहाँ मैच नहीं आई बिल्कुल मुझे मैच होने दिन मुझे बहुत फल माननी मुझे जाने के अनुमति नहीं दी। तो इनको तो एक दिन लुक भी रह जा तो इनको अच्छा ठीक सी मैं देख लू। तो उन्होंने क्या करो अपन मैच से कहो चलो आज छुपम छुपाई खेलते। अब दिशानी छुपम छुपाई किया तो बुढ़ बहुत चालाक हुए। बिल्कुल पहली मैं लुकुल तू बाद में लुक ली बिल्कुल ठीक से लुको। अब बुढ़ जावे लुको तो बुढ़िया सोचो यार बॉल बॉक्स या लुको में चुपचाप निकल जाओ बड़ी फिर फटाफट 3 व्हीलर कराओ अपने मैच भाजी जाके मजे में की जगह भल कर चली तो है छे बहुत बढ़िया है वो। और अब यहाँ आला देखे मैं उनको समझूल में जाएंगे तो जा तू लुकुड़ उकुड़ बदलने भीतर वो भीतर जब अपन लुकुड़ बदलने लगी फिर ट्रंक खोलो गुड़ गुड़ लागो धप्पा वो गुड़ ध्यान निकल गया धप्पा गुड़ लागो तो वो बुढ़े को वाला डिशोट ट्रक में भीतर पुलिस सारा मैच ले गए। धन्यवाद। अब मैं अपन एक जो क्या नाम को नहीं कविता से गणेश जी बंदना छोड़ देना उसी में पहले छोड़ रखी लेकिन आज ये मौक में मुझे सुनना बहुत जरूरी है क्योंकि मुझे पता सी मोहन चंद जोशी एक दिन मेरे क्लास जरूर डाल बकरे की वह कब तक खैर बनाएगी तो मेरे को यार चलो जैसे लो अल्लाह ब्याह के टेलीफोन करो मेरे को यार खास रहो मेरे को तैयारी नहीं किए वही कोई बात नहीं तुम्हारा कॉल बहुत बढ़िया रहो। तो शुरू कर रहा हूँ गणेश जी वंदना। जय गणेश जय गजानन गणपति देवा लगे दिया लका मेरी लटकाली सेवा। जय गणेश जय गजानन गणपति देवा लगे दिया लका मेरी लटकाली सेवा। गोरु को दूध ले नवे चढ़ो फूल मेवा गुरु के दूध ले नवे चढ़े फूल मेवा। हाथ जोड़ी विनती करूं खुटा पड़ो देवा हाथ जोड़ी विनती करूं खुटा पड़ो देवा। जय गणेश जय गजानन हो। कार्तिक जुब है तुम्हारा इज चली हिमाला कार्तिक जुब है तुम्हारा इज चली हिमाला। श्यामा जीची बाब तुम्हारा भोते भोला भाला श्यामा जीची बाब तुम्हारा भोते भोला भाला। अंजरा टावणा लीजी जगद्यु मशावा अंजरा टावणा लीजी जगद्यु मशावा अंजर पट बाटा मजी करी दो उजावा। जय गणेश जय गजानन हो। कतु केले घाम पड़ी कतु केले डावा कतु केले घाम पड़ी कतु केले डावा। सुकण नी दिया बाबा नाना ठूला डावा सुकण नी दिया बाबा नाना ठूला डावा। जय गणेश जय गजानन गणपति देवा लगे दिया लखा मेरी लटकाली सेवा। दयालु कृपालु तुम चार हाथ धारी दयालु कृपालु तुम चार हाथ धारी। इता उता पहली रची तुम्हारी अबाड़ी इता उता पहली रची तुम्हारी अबाड़ी। हसमुख सुनी लियो हसमुख सुनी लियो अर्ज हमारी फली फूली रही चची तेरी फुलवारी फली फूली रही चची तेरी फुलवारी। जय गणेश जय गजानन गणपति देवा लग दिया लखा मेरी लटकाली सेवा। जय गणेश जय गजानन हो। धन्यवाद। आदेश हो तो मैं आगे आपको सरस्वती वंदना प्रस्तुत करूं। जी स्वागत। सरस्वती वंदना છે તુઈ જા ભારતી છે
तुई सरस्वती तुई हंस वाहिनी छे तू शारदा देवी तुई ईजा भारती छे तुई सरस्वती तुई हंस वाहिनी छे तू शारदा देवी तुई मैया बागेश्वरी तुई भुवनेश्वरी तुई मैया बागेश्वरी तुई भुवनेश्वरी ज्ञान को भंडार छे तू कुनी ज्ञानेश्वरी ज्ञान को भंडार छे तू कुनी ज्ञानेश्वरी कमल में जी छाजी रचे तू ब्रह्मचारिणी हाथ में पुस्तक छाजे तू वीणा वादिनी हाथ में जी वीणा छाजे तू वीणा वादिनी कवियों की कुल देवी स्वरदान चालू कवियों की कुल देवी स्वरदान चालू श्वासु मजी बसी रहे मैं हाथ फैलानो श्वासु मजी बसी रहे मैं हाथ फैलानो मेर मन को अन्य के उजाव देव दे मेर मन को अन्य के उजाव देव दे भलभली कल्पना कणी मेर मन बेव दे भलभली कल्पना कणी मेर मन बेव दे साहित्य धर्म मेरो कविता करम छ साहित्य धर्म मेरो कविता करम छ हसमुख कलम जी मातेरे मरम छ हसमुख कलम जी मातेरे मरम छ जोले मेरी भूल चूक माफ करी दिए जोले मेरी भूल चूक माफ करी दिए भला भला शब्दों की मावा गछे दिए भला भला शब्दों की मावा गछे दिए यूं शब्दों की मावा की मैं पुस्तक बनू लो यूं शब्दों की मावा की मैं पुस्तक बनू लो अन्य उन कोणा मजी दिवता जगुलो अन्यरा उन कोणा मजी दिवता जगुलो अन्यरा उन कोणा मजी दिवता जगुलो। धन्यवाद जोजो। बहुत बढ़िया बहुत सुंदर। बहुत अब मैं अखिल के बढ़ू आप आदेश से बिल्कुल एक बुद्धि बल्लभ क्लर्क छी हमार रणकेंद्र बुद्धि बल्लभ जी अब बुद्धि बल्लभ जी तो होशियार है उन्होंने साहब है कोई फुल महकमा में भला ऑफिसर छी एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे छी बहुत ईमानदार हो आदमी जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे छी वो कभी डायरेक्ट घूस नहीं ली छी डायरेक्ट घूस कभी लेने सॉरी अब हमारे पहाड़ा दुर्पाड़ा गांव में बुद्धि बल्लभ रुनेर भाई वो सार्वजनिक निर्माण विभाग में क्लर्क लगे है सड़कों जगहों की मरम्मत लीजिए एक ठेकेदार के काम दी हुए ठेकेदार दगाड़ जो सीधी बातचीत हो जी वो बाबू बुद्धि बल्लभ करने रहे मतलब क्लर्क का थोड़ी बात चीज है अब क्या है महाराज बुद्धि बल्लभ वो काम वाली फाइल में शेफ थे लिखने रहे लिखवे ले नोट अप्रूव्ड अप्रूव्ड कर भी लिखे रहे तो आई ठेकेदार पास ठेकेदार खुश है कोई लेकिन बुद्धि बल्लभ के मिठाई दिखा इन्होंने कोई हिसाब किताब नहीं कर तो अब बुद्धि बल्लभ क्या करो बुद्धि बल्लभ क्या करो वो फाइल में सेब है लिखवा लिया कि सेब के वो हिसाब किताब के दीने डबल कटा के दीने मिठाई वाली बात दिखा रही तो वो में लिखवा लिया नॉट अप्रूव्ड पहले अप्रूव्ड लिखा नॉट अप्रूव्ड लिख लिया फिर ठेकेदार के अपन पास बुला बता यार तेरा काम खराब हो गया यार क्या करो सेब नाराज है वो तिल काम नहीं कर उन्होंने नॉट अप्रूव्ड कर लिख दे हुए ऊपर शंका में को यार मिठाई पान है जल ठेकेदार को फटाफट यार कुछ इंतजाम कर लूं भगैबे लेवे घूस घास दिए ठेकेदार वो क्लर्क की दे दी अब क्लर्क की जब दी दियो क्लर्क लिखो शेफ पागो शेफ को हिसाब किताब दिया हो डबल टाक है एडवांस भी दिखो बैग बाद में दिल को जी बिल्कुल फिर यार एक नई फाइल खोल ये फाइल तो बंद करनी पड़ेगी इनको ना मैं इंतजाम कर रहा हूँ मैं तुम से नॉट अप्रूव्ड लिख रखी है मैं लोग एनओटी करिए नोट अप्रूव्ड कर रहा हूँ पास है को नोट अप्रूव करके कह रहा हूँ तुम बस साइन कर दियो नोट साइन कर दे तो वी क्या को पक्का मंजूर है वो धन्यवाद मतलब बुद्धि बल में चला की देखो नहीं अफसर करे ना अफसरी पीएन करे ना काम दास मनु का कह गए सब कुछ करे अफसर करे ना अफसरी पीएन करे ना वर्क दास मनु का कह गए सब कुछ करे कलर की आज कलर का हाथ में फैसले से फैसले रोक सकूं अगले आदेश दियो कविता सुनो मैं करीब हिंदी और कुमाऊनी में लिखे करीब 450 कविता लिख रखी हूँ और वो कविता को प्रस्तुत करने से अगर तुम पूछला कि फलाने विषय पे लिखो तो वो ढूंढना पड़ो वो मैं टाइम बर्बाद हो तो मैं अपन मन 2-4 कविता आपको छोड़ देना
पहले मैं हिंदी कविता एक सुन आपको। स्वागत स्वागत। मैं लियो अपन घर वाली तरफ लिख रहा हूँ। वीलू गीत गा भले निगाह भले, लेकिन मैं वी तरफ लिख रहा हूँ। गीत गाया हृदयेश्वरी ने, समझे साहब? हृदयेश्वरी अपन दिलहनी गुणे में गीत गाया हृदयेश्वरी ने। संसार की बगिया के फूलों से एक फूल यूं ही मुस्काया, संसार की बगिया के फूलों से एक फूल यूं मुस्काया, प्यार हुआ उस फूल से मुझको जो मेरे जीवन में आया, जो मेरे जीवन में आया। थाम लिया दामन मेरा सब, थाम लिया दामन मेरा जब, मैं मन ही मन मुस्काई। वो गुणे अपन दृढ़ में, थाम लिया दामन मेरा जब, मैं मन ही मन मुस्काई। मान लिया उसे पीपल मैंने, पन अमर मेल में लिपटाई, पन अमर वेल में लिपटाई। किया अर्पित तब तन मन मैंने, किया अर्पित तब तन मन मैंने, और दर्पण में कहलाया मेरा। मैंने स्वयं को उसमें देखा जिसपे था चेहरा मेरा, जिसमें था चेहरा मेरा। जीवन के हर मोड़ में हंसमुख, जीवन के हर मोड़ में हंसमुख मील के पत्थर आए, जीवन के हर मोड़ में हंसमुख मील के पत्थर आए। अमर हो गए गीत हमारे जो हम दोनों ने गाए, जो हम दोनों ने गाए। कभी धूप कभी छांव में बैठे, कभी धूप कभी छांव में बैठे, गरीबी हमारी शब्द की। कभी धूप कभी छांव में बैठे, धैर्य डोर नहीं छोड़ी। कभी धूप कभी छांव में बैठे, धैर्य डोर नहीं छोड़ी। साहस विवेक की ताकत हमने मिल दोनों ने जोड़ी, मिल दोनों ने जोड़ी। बचपन में 25 बिताए, बचपन में 25 बिताए, शेष प्रेम में तेरे, प्यार फर्ज में जीवन बीता, प्रियतम सहारे तेरे, प्रियतम सहारे तेरे। आज मुझे पिया याद है आता, आज मुझे पिया याद है आते, फरवरी 17 के फेरे। आज मुझे पिया याद है आते, फरवरी 17 के फेरे। वर्ष 1974 में तुम बने हृदयेश्वर मेरे, बने हृदयेश्वर मेरे, बने हृदयेश्वर मेरे। धन्यवाद। अगले एक जो मेरी हिंदी किताब थी, गुहार। गुहार में एक सावन मेरी कविता थी। जब भाग्य में किसी ने श्रावण ले ना, कविता बहुत सन सावन पे, लेकिन एक कविता बनू। सावन तू अब कुछ बदल गया, एक बार बारिश नहीं आई, हमको लगा गुस्सा पहाड़ जा रही में, बारिश का नाम नहीं थी। सावन तू अब कुछ बदल गया, किन हालातों में तू बिदक गया। सावन अब तू कुछ बदल गया, किन हालातों में बिदक गया। बरसात के राज धीराज हो तुम, बरसात के राज धीराज हो तुम। माँ धरा से क्यों नाराज हो तुम, माँ धरा से क्यों नाराज हो तुम। मानव के प्रकृति शोषण से, मानव के प्रकृति शोषण से, पृथ्वी पर फैले प्रदूषण से, वन उपवन वृक्ष कटानों से, वही विकास के दुष्परिणामों से। ये बोल रही है, पृथ्वी बोल रही है। मानव के प्रकृति शोषण से, पृथ्वी पर फैले प्रदूषण से, वन उपवन वृक्ष कटानों से, वही विकास के दुष्परिणामों से। इस वर्ष में तुम क्यों ऐसे ऐठे हो, इतने दिन चुप क्यों बैठे हो। थोड़े बादल लेकर आ जाओ, रिमझिम वर्षा बरसाओ, रिमझिम वर्षा बरसाओ। पर्वत जंगल नदियां सूखे, पर्वत जंगल नदियां सूखे, तीज त्योहार पड़े हैं रूखे। अब तू ही बता हम जाए कहाँ, सावन के गीत हम गाए कहाँ, सावन के गीत हम गाए कहाँ। सावन तू संस्कारों में, सावन तू संस्कारों में, हर ऋतुओं में, त्योहारों में, मेरे गीतों में, कविताओं में, खान पान पहनाओं में। तेरे आने पर अंधियारा है, तेरे आने पर अंधियारा है, हर राह पर कीचड़ न्यारा है। फिर भी इन 12 महीनों में सावन तू सबसे प्यारा है, सावन तू सबसे प्यारा है। चातक भी अब तक प्यासा है, मयूर न झूम के नाचा है। आम्र वृक्ष में झूले लगे नहीं, कवि की रचनाएं बनी नहीं, कवि की रचनाएं बनी नहीं। सॉरी। बादल की ये घनघोर घटा, बादल की ये घनघोर घटा, बरखा न तनिक भी लाई है। चौंगोर पछुआ की शासा है, चली कहाँ गई पुरवाई है, चली कहाँ गई पुरवाई है। आंखें सबकी नब पर लटकी, वर्षा का कुछ आसार नहीं। इस उमस घुमस के मौसम में पिया को पिए का इंतजार नहीं, पिया को पिए का इंतजार नहीं। वह घुमड़ घुमड़ गर्जन तेरी, वह घुमड़ घुमड़ गर्जन तेरी, उमड़ी घनघोर घटा घुमरी। तेरे आन की बाट जो है धरा, तेरे आन की बाट जो है धरा। अब भादो में तो बरस जरा, अब भादो में तो बरस जरा। तो इस कविता के बाद भादो में बरसात हुई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर सुंदर बहुत बढ़िया, धन्यवाद।
आभार, स्वागत। अब मैं अपन जो पवन पराग जो मैंने लास्ट बार काफी संग्रह लिखा था हिंदी का, उसकी एक कविता आपको सुना देता हूँ। ओ नीले नभ में उड़ते पंछी, ओ नीले नभ में उड़ते पंछी, तुम कैसे सुखमय जीवन जीते हो, किस चक्की का आटा खाते और कहाँ का पानी पीते हो। तुम्हारी जाति बिरादर पंछी तनिक कभी ना रोते हैं, तुम्हारी जाति बिरादर पंछी तनिक कभी ना रोते हैं। किसी भी पंछी को देखे हम, वे कभी न बूढ़े होते हैं, वो कभी न बूढ़े होते हैं। कौन सी बूटी का तुम भैया दिन प्रतिदिन सेवन करते हो, कौन सी बूटी का तुम भैया दिन प्रतिदिन सेवन करते हो। ना शुगर ना ही रक्तचाप, बिन डॉक्टर के तुम जीते हो, बिन डॉक्टर के तुम जीते हो। बोला पंछी सुन ले हंसमुख, बोला पंछी सुन ले हंसमुख, हम जो भी जीना जीते हैं, ना ईर्ष्या ना अहम है हम में, ना तनाव में जीवन जीते हैं, ना तनाव में जीवन जीते हैं। आगे क्या कहता है पक्षी, मेहनत से भोजन अर्जित करते, मेहनत से भोजन अर्जित करते, परिश्रम से नीड़ बनाते हैं, परिश्रम से नीड़ बनाते हैं। जितना भोजन उधर में आता है बस उतना ही लाते हैं, बस उतना ही लाते हैं। ना ही पितरों की संपत्ति पर, ना ही पितरों की संपत्ति पर हम पंछी आश्रित रहते हैं, ना ही माता पिता ही हमसे कोई अपेक्षा करते हैं, कोई अपेक्षा करते हैं। कोई जिम्मेदारी नहीं, देखो ना माँ बाप की रहूंगी, ना ही बीते कल की सोचे, ना कल की चिंता सताती है। केवल आज की सोच हमारी मेरे घर में खुशियां लाती है, मेरे घर में खुशियां लाती है। ना संचय की होड़ हमें यहाँ, ना ही पर निंदा भाती है। राजनीति और ऊंच नीच की रीत हमें नहीं आती है, रीत हमें नहीं आती है। ना कुछ साथ में लाते हैं हम, ना ही कुछ साथ ले जाते हैं। प्रातः उठकर गीत प्रभु के हम सब मिल करके गाते हैं, हम सींची चाचा चाचा करके खूब गीत भगवान के गाते हैं। 1,84,000 परिवर्तन का भय नहीं है हमको, परिवर्तन का भय नहीं है हमको, हर मौसम में खुश रहते हैं। सुख दुख जीवन के दो पहलू, सुख दुख जीवन के दो पहलू, प्रभु निसंदेश में कहते हैं, गीता में प्रभु निसंदेश में कहते हैं। 1,84,000 योनि में हंसमुख, 1,84,000 योनि में हंसमुख, तूने मानव तन पाया है। हम जीवन सार को समझ चुके, तो कुछ भी समझ नहीं पाया है, तो कुछ भी समझ नहीं पाया है, तो कुछ भी समझ नहीं पाया है। धन्यवाद। हमें एक मेरे पहाड़ में, मैंने हमारे पहाड़ में जो कमी देखी, जो मतलब गई आज तक खैर बहुत काफी विकास हो, लेकिन पहले जो कमी देखी वक्त मेरा दिल बहुत दुखी हो, तो वो वक्त मैंने दुख दुख में एक कविता लिखी, वो मैं कविता पढ़ लूं अब वो टाइम से आई। मेरा पहाड़ नामक कविता से जरा एक खांसी कोई खेली लो नाराज जन है वही से खांसी गलू खेल लो बुढ़ा जी भैया दाना काना डाई बोटा चुपचाप भरे, दाना काना डाई बोटा चुपचाप भरे। पहाड़े की दास देखी निराश है रे, पहाड़े की दास देखी निराश है रे। आज पहाड़े मेरो धदा धद करणो, आज पहाड़े मेरो धदा धद करणो, धदा धद करणो डड़ा डड़ करणो, धदा धद करणो धदा डड़ा डड़ करणो। ये तुक ठुली अबिद में मेरो क्विले नीच कोणो, ये तुक ठुल अबिद में मेरो क्विले नीच कोणो। आज पहाड़ मेरो धदा धद करणो, न्यार है बटी मेरी दुर्गति है गे, बरसों बटी छाई मेरी रंगत उड़ेगे, बरसों बटी छाई मेरी रंगत उड़ेगे। जबड़ बटी न्यारे आयो तो के खाणु कोणो, आज पहाड़ मेरो धदा धद करणो। आइए देखो, कपूते लहांगा फांगा सबे बेचिएली, अनजान परदेसी यथा बस हेली। मेरले को कतारा उनरी गुलामी करणा, आज पहाड़े मेरो
डडाडड करण जागी चौरसराबा काठ्या खोली हेली नाना ठुला बुढी भाडी सबे बोये हेली नाना ठुला बुढी भाडी बोया बने हेली मैं बेणी चल बेटियों की डाड़ को दिखाना मैं बेणी चल बेटियों की डाड़ को दिखाना आज पहाड़ मेरो डड़ा डड़ करना पहाड़ा कमेसा सब परदेश जानी कुड़ी बाड़ी उनेरी सब खनियारी है जानी कुड़ी बाड़ी उनेरी सब कन्यारी है जानी पलायन की गाड़े करनी कोरो कोल कोणो पलायन की गाड़े करनी कोरो कोल कोणो आज पहाड़ मेरो डड़ा डड़ करणो काम धंध का रोजगार की तंगा तंगी है गे पानर सुअरू विले खेती बाजी है गे कथा जो कथा मारू में डुडाट लगोणो आज पहाड़ मेरो डड़ा डड़ करण रही सौ का च्वाब हैगी गरीब मरण अय्या सौ को उत्तराखंड यारे है गो कोणो सभ्यता व संस्कृति को सौद है गो कोणो आज पहाड़ मेरो डड़ा डड़ करण मठो मठ हसमुख कुकुर गति करी है दवा बूटा काटी है ली जंगव भड़े ओसानी गयू में बोते तुमुक धत्योणो आज पहाड़ मेरो डड़ा डड़ करण मस मसून कोणो म्यारा दर्द न चला है गई मसूर्ण कोणो चला दर्जन में रह गई 22 बरस बटी म्यारा लता के ख गई 22 बरस बटी म्यारा लता के ख गई गैर सैन उड़ा लीजी मुनाव हलूणो गैर सैन उड़ा लीजी कशब कशब कोणो आज पहाड़ मेरो धदा धद कराणो लास्ट स्टेज है मेरे भल्याम चाचे गिरदा हलचल मचे दे मेरे भल्याम चाचे गिरदा हलचल मचे दे दोपहरी आगाशा तारा इनु के दिखे दे चल लगाए मुख यनु के अड़ाट लगोणो चल लगाए मुख यनु के अड़ाट लगोणो आज पहाड़ मेरो डड़ा डड़ करणो आज पहाड़ मेरो डड़ा डड़ करणो धन्यवाद बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बीजू आप ये पटल पर उड़ातार अपन आशीर्वाद देने लग रहा था और बहुत पिछाड़े हमारे कार्यक्रमों में अपन एक से एक बढ़ हमको कविता सुनाई चुटकुल सुनाई और मैं ये आस करूँ कि अखिल ये कार्यक्रम में अपन कहानियों के लिए ये मैं प्रसारण करला लोगों तले जो कि वो पूछ पाओ और आज के कार्यक्रम के लिए कि हमारा समय अब समापन और जान लग रहा प्रश्नोत्तरी थोड़ा अगिल बढ़ोनो और आप धन्यवाद करनो बहुत सुंदर अपन प्रस्तुतिकरण करो कि लेकिन समय कम छू और आप बात विशाल भंडार छू 400 450 आप धन्यवाद जी धन्यवाद जी बहुत आभार सर और मैं यह क्रम का अखिल प्रश्नोत्तरी में थोड़ा संक्षिप्त 4-5 मिनट हमार अखिल में सैन लोगों हो कुछ प्रश्न धारणा कुछ करूँ निवेदन करूँ हम अशोक जोशी जी पटल पे जुड़ गई उन्होंने अभिनंदन करनो हरीश पांगती जी हल्द्वान पे जुड़ गई उन्होंने अभिनंदन करनो हमार रामदास श्रेष्ठ होटल वाले पिथौड़ा गढ़पटी ये कार्यक्रम में जुड़ी छे डॉक्टर हेम दुबे जी आदरणीय उमेश पांडे जी कृपाल सिंह शीला जी जनकवि जनार्दन उप्रेती जी अमर अशोक जोशी आशु जी रमेश चंद सोनी जी और ओम प्रकाश फुलारा प्रफुल्ल जी ललित तिवारी जी प्रकाश पांडे जी और आदरणीय ने हमारे
प्रकाश चंद तिवारी जी आदि लोग यह कार्यक्रम का उन्होंने देखा सुना, तो मैं उन्होंने धन्यवाद करना। और एक प्रश्नोत्तरीय कड़ी में मैं सब अबे पहली आदरणीय पूरन भट्ट जी को मैं आमंत्रित करूँ, सैण रचनाकार छन हमारे बीच में, कि अपन बात धराल, अपन आशीर्वाद दियाल। बहुत अभिनंदन। और मैं अपन संतति बारे में थोड़ा सा एक बात धरण निवेदन करूँ हसमुख जी हूँ। बहुत अभिनंदन। नमस्कार, नमस्कार जोशी जी और हसमुख जी, आज के जो हमारे अतिथि हैं जिन्होंने अतिथि साहित्यकार जिन्होंने अपनी परिचय दिया, अपने साहित्य का परिचय दिया। तो अपन जो जिंदगी से शुरुआत बहुत कष्टप्रद रहे, लगभग वो टाइम में हमने जिंदगी जब शुरुआत करी तो कष्टप्रद से पहाड़ बटी जिंदगी शुरू है। तो इदु कष्ट में झेलते हुए और फिर अपन जीवन यापन करते अपन बहुत सुंदर ढंग अपन जीवन का आगे लिखा। और जब लेखन टिकट जुड़ता तो अपन लेखन में जतु योगदान जरूर कर सकते अपन काम करो लेखन में, कुमाऊनी मिले और हिंदी मिले, और विशेषकर अपन विधा जिससे हास्य दिगट मिले हुए मैं नमन करनू आपको के प्रश्न क्या करूं। प्रश्न मेरे पास केलन हते अपन लीजिए। अब मैं रोज आपको देखने लग रही मुलाकात ले अपने दिगट में, तो मैं अपन उज्जवल भविष्य लीजिए और बढ़िया लेखना लीजिए। भगवान से प्रार्थना करूं कि अपन कलम में और ताकत दियो और बढ़िया आपको लेखन शुरू हो जाओ। धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय, बहुत आभार। और हमारे प्रकाश तिवारी जी हल्द्वानी बेटी जी, स्वागत है। आदरणीय तिवारी जी, चलिए यह क्रम का आदरणीय जुड़ रही है हमारे फरीदाबाद बटी, उन्होंने अभिनंदन। और कुछ बात धारणा दीजिए, कृपा करो। और आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी, बहुत अभिनंदन, आपको प्रणाम करनो। आप कुछ बात धरला हमारे हसमुख जी साथ। पटल में जुड़ी सभी साहित्यकारों को प्रणाम करो और हसमुख जी बहुत आभार व्यक्त करूं। और जस की उन्होंने अपने वक्तव्य में बता कि बहुत कठिनाइयों के साथ वो जीवन में आगे बढ़ी। आपको की एक बात बहुत भल लगी, जो आपको युवाओं का जो से नशा प्रति जो से जागरूक कर सा कि हमको नशा नहीं करना, और आपको स्वयं लोग का अपन जीवन में चरितार्थ कर सा। और आगे पीढ़ी लीजिए आपको के संदेश रहल या आगे आपको के प्रयास रहल, थोड़ा ये संबंध में जान चाहूँ। माइक खोलियो। माइक बंद है सर, माइक बंद है। हसमुख जी आपका माइक बंद है। धन्यवाद शिलाजी। अब मेरे एक का प्रयास से कल जब बटी में डॉक्टर हया सिंह जी संपर्क में आए, ये बात मैं एक का अपन उद्देश्य बहुत अच्छी, काफी मैं सफलता प्राप्त करी। कई लोगों को मैं बहुत कुछ भलियाम करने की कोशिश करी जो माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। लेकिन अब मेरा एक उद्देश्य देखो कि मैं अपन नंदना कुमाऊनी भाषा में बात कर लूं, जानू। मेरे एक संस्था से उत्तरांचल सांस्कृतिक प्रसार समिति, मैं और सबको केंद्र पर कुमाऊनी बुलाना, हिंदी में कोई नहीं बुला, मैं हिंदी नागरिक कुमाऊनी कोई मीटिंग ले सब कुमाऊनी बुलानी। तो एक का उद्देश्य देखो कि मैं अपन कुमाऊनी भाषा प्रसार में, जैसे हिंदी में श्याम सुंदर दास जी कराओ, हरिश्चंद्र जी कराओ, उसे मैं चाहूँ कि मैं अपन भाषा को प्रसारित करूं। यह मेरा एक उद्देश्य, एक मात्र लास्ट। और पूरी कोशिश करना है। ये तो मैंने किताब छापी कुमाऊं में सबको दिनों, और शॉर्टकट लिख बेर चुटकुल लिख बेर सुनो बे कुछ गीत मैंने जो लिखी 20 गीत लिखी मैंने कुमाऊनी। अब सर सुनने से एक कभी सुनो तो बोलो 20 गीत लिखे, 8 गीतों मैंने कभी एक सीडी में बने, तो उन्हें काफी मैंने मार्मिक ले रखे, हास्य से श्रृंगार से हर तरह हास्य वो ज्यादा से। तो मैं पूरी कोशिश करके मैं अपन भाषा प्रचार करना कैसी आगे कर सकूं। आइले मैं जाने सभा में जानू, सम्मेलन में जानू, वहां से मैं अपन पहाड़ी भाषा के प्रचार करूं। यही मेरा एकमात्र उद्देश्य है। धन्यवाद। बहुत आभार आदरणीय विश्व आभार व्यक्त करना। और हमारे ललित तिवारी जी जालंधर पर जुड़ी हुई है ना, हमारे समय आप
समापन और जाना लग रहा। ललित जी एक छोट छोट सा सवाल पूछला तो स्वागत है आपका। मंच पर उपस्थित सबों को मेरा प्रणाम और हसमुख जी को विशेष प्रणाम। आज वो मुख्य मेहमान थे, आज शहरा अनुपति छू। अब इन्होंने सवाल के करो जवाब इन्होंने पहले का आपको गीतों में शब्द रखो और जवाब देते ले रही भाई ना लीजिए दुआ सुन। इश्क हसन राया तुम मोहन कीर्ति में आया, इश्क हसन राया तुम मोहन कीर्ति में आया, अमुक रोज नई नई बात शिकून रया, अमुक रोज नई नई बात शिकून रया। धन्यवाद। वाह, धन्यवाद धन्यवाद ललित जी। धन्यवाद ललित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। क्या बात। हंसने हंसने से आई हंसने हंसने जय बोलो। और हमारा सोनी जी आप कोई बात धरला वही बात अशोक जी को मैं आमंत्रित करनो। अशोक आशो जी सोनी जी बात धरा। स्वागत। प्रणाम पटलगे, प्रणाम करनो उपस्थित सभी साहित्यकारों के नमन करनो। और आज मैं आदरणीय हसमुख जी के बहुत बहुत धन्यवाद करनो और उनको शुभकामनाएं देनो और बधाई ले देनो कि उन्होंने आज तो बढ़िया पाठ या पटल पर धरो। और यगली जी कथा न कथा हमारा प्रेरणा सोच से आदरणीय श्री मोहनचंद जोईजू जो हमको यह सब यह पटल पर देनी और अपन बात धरने के हमको मौका देनी। वागली जी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँ आदरणीय जोईजू ले और आपको आज हमारे जो मेहमान छे उन्हें ले। मैं सबसे बड़ी बात यह करूँगा कि आपको एक स्वास्थ्य विभाग में छिया और वक्त असर मैं तो आपको एक डॉक्टर बताऊं कि डॉक्टर दवा इलाज करो और आपको हैंस पे इलाज कर सा काके हसाण बहुत छोटी बात नहीं सब बहुत छोटी बात है इसका नहीं हसुन कोई वागली जी बहुत ताकत लगा पड़े। वागली जी शब्द संयोजन बहुत बढ़िया होना चाहिए ताकि आदमी हंस सको और हंस पे कतु बीमारी दूर हो जानी। जैसा आप पहली बात करी कि बीपी एक सब बढ़िया दवा था बीपी लीजिए कि आपको कभी आपको बीपी आपको ब्लड प्रेशर नहीं है सुकून आपको जो था तनावग्रस्त अगर था आपको जो तनाव अगर आदमी हो तो हार्मोन्स उनको कम कर दूं उनको मतलब तनाव से लड़ने के लिए उनके हार्मोन्स को बढ़ाता है ताकि तनाव कम हो जाए। पेटक मर्ज पेट में अगर किसी को कब्जी है तो उसके लिए भी बहुत अच्छी ये दवा है। तो यह बहुत लाभ है हंसना। तो यह लीजिए मैं तो बहुत आपको मैं तो डॉक्टरी उपाधि दोनों हंसना कि आपको एक डॉक्टर था जो बिन दवा जो था लोगों इलाज कर सा और आज यह कार्यक्रम बहुत सुंदर हो। मैं बहुत धन्यवाद और एक हमारे बहुत ही प्रीतम दोस्त सन लेवे छोट सन उम्र में तो गुरुजी दाजू एक दिन पेट में बहुत कब्जी है कि 3 दिन तक पेट साफ नहीं है। यदि तुम्हारे चुटकुली आधे को हगड़ता है एकदम पेट साफ है गुरुजी। चलिए बहुत धन्यवाद आदरणीय सोनी जी। बहुत सुंदर शब्दों में आप अभिव्यक्ति अपन धरी और हमारे अशोक जी ले पटेल पर जुड़ी हुई छन। अशोक जी आप अभिनंदन करनो स्वागत करनो। वी बाद हमार समापन आज हमार उद्यापन कराल हमार प्रकाश तिवारी जी। अशोक जी स्वागत अभिनंदन। पटल का प्रणाम। बहुत दिनों बाद आज अपू जी बहुत क्षमा याचना समय नहीं मिलन ऑफिस बेटी आई अल्लाह पहुंचने दी लेकिन और देर पहली जुड़ी वह भी पहली नहीं जुड़ पाए। बहुत बढ़िया काम पाठ और अपू परिचय देना जितु भी सुना बहुत लगा। हसमुख जी को बहुत बधाई जो और प्रश्न के पूछो आप खबर का फुर्सत पूछो प्रश्न तो बहुत बढ़िया शुक्रिया आभार नमस्कार। बहुत धन्यवाद जी बहुत धन्यवाद। हमें आदरणीय हमारे मेहमान कृतिकार आजक हमारे गिरीश चंद बिष्ट जी को मैं प्रणाम और उनको धन्यवाद उन्हें कलम का नमन करनो और माता सरस्वती है निवेदन करूँ कि उनको स्वस्थ और इसके उनर हसमुख जो चेहरा छू और उनर जो व्यवहार छू हमों पर सबों पर ऐसा बढ़ी रहो और कीर्ति पटेल का आप इसके शोभायमान करते रहो अपना आशीर्वाद देते रहो। और मैं सबों का आभार व्यक्त करनो जो उपस्थित आजक मुझी। तो समय ज़्यादा होगो ये उद्यापन ले जी मैं आज प्रकाशन तिवारी जी को निवेदन करूँ कि आज कार्यक्रम अपन विचार अपन आशीर्वाद दिवे कृतार्थ करा और यह उद्यापन करना कृपा करा। अभिनंदन धन्यवाद धन्यवाद। बड़ा
बदल पहुंचे सब कलाकारों तमें नमस्कार करूं, प्रणाम करूं और विशेष धन्यवाद। आपो से मिल बहुत कुछ सीख रखा। हम नई नई कलाकार से हम नई नई सेवणिया आपको आशीर्वाद हमें देने रहा। मेरे प्रश्न आपो से चुके तो जो आप बता रहे ना, आप जीवन संघर्षपूर्ण तो जीवन रहो ये बात आप हंसमुख चाहिए आप ये कैसे रहो साहब ये एक यो अशोक जी मेरे घर वाली मेरी इज्जत बहुत बड़ी मतदान से मुझे एक आशीर्वाद से नंथिना हम 5 भाई छी, एक बहन छी। इजल नंथिना में मेरा नाम हर्षमुख धर दे बिकॉज जे दिन वो खा के निकुल बाकी सब चिड़चिड़ करनी या चल चुल्ला लिप दो भालने मारू धार में जावे सब काम कर रहे मुझे बहुत बल मानसी और अब मुझे जेल मिल सी मैं लूंड लगा खड़ा करी सी मैं गुस्से नहीं कर सी कब मैं इजल मुझे हर्षमुख नाम दे और वी का आशीर्वाद मैं जिंदगी में हंसण और हंसुण ये बीच अपने उद्देश्य बना कि हंसना रूल और हंसना रूल मरण तक मैंने अपनी चीज हंसने की कोशिश करी मगर पत्ती बिल्कुल डैशबोर्ड से मेरे देह में मरी मेरी जल कहो मैं तेरे देह में अभी मरू दिल्ली अभी ध्यान दो इजक वो भल कति क्रिया करी उन्हें हम तो वीक आशीर्वाद मगर सब कुछ मिलो अल्लाह मेरे घर वाले अगर कहते नरक दी मगर मैं हाजिर मैं हाजिर कह नहीं करूँ अच्छा नमस्कार कह दी आप सब हम बहुत आपस में बहुत शिकणे हमने हम आशीर्वाद है मतलब जो हम नई नई कलाकार से आज शिकणे हम धन्यवाद सबन का एक बेटा रखो जो चीज लियो सबन एक बेटा रखो और ये मैं सबन धन्यवाद देनो आपो अध्यापन अबे पहले मैं निवेदन करण चाहूं आदरणी 20 जो आपो संतति बार में बता दिया आपो नंतिना बार में जैसे मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद और भगवानों का आशीर्वाद मां सरस्वती आशीर्वाद मेरा एक चेल से और के लिए लेडी हार्डिंग मेडिकल में काम कर सी वहां सबको हम लेक्चर दी भाई हम दो हमारे दो तो हम आगे कैसे बढ़ सकती वो ईमानदारी से काम करो वीक बाद मेरा जो चल से वीक एक चल से मेरा नाम एक से और मैं चेल्सी भी दी चली सन तो चल से यार चलक चल से मैं नाच से जो 11 में पढ़ना और मेरे चेरी दी चली सन एक छोटी कक्षा में से एक जो नीट क्लियर करवे दून स्कूल में अपने एमबीबीएस काम करने आले मेरा विल ज्वाइन करो और सब ये मां सरस्वती आशीर्वाद से ननाक और मेरे बुजुर्गों को मेरा आशीर्वाद सब ठुल से मेरी इज्जत जो आशीर्वाद बन रहा हो विल में परिपूर्ण सब बढ़िया रहो धन्यवाद सब मिलनो जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद करनो मैं आगे तिवारी जी उगले और सबको प्रणाम करनो आज की कार्यक्रम में पधारण लीजिए धन्यवाद करनो आभार व्यक्त करनो और फिर विशेषकर धन्यवाद जोशी तुम्हारे से मैं तुमको फेस करवा दे तुम मेरे क्लास दिलाई मैं डर यार मेरे को पता है इसका प्रश्न फेस करना पड़ा लेकिन कहले मुझे यस प्रश्न नहीं वो स्टार्ट यार भले प्रश्न पूछी मैं जवाब दे दे क्योंकि मैं असल में मैं स्टेज का कलाकार हूँ मैं कलाकारी दिखाता हूँ लेकिन मैं एक वक्ता अच्छा नहीं हूँ मुझे घबराहट है भले नहीं सकत जाती तो ये लिए मेरे को यार भोग कर दिया टालू का लेकिन तुम मेरे पसीने पड़ गए बहुत बहुत धन्यवाद तुम मुझे हिम्मत दिले बहुत आभार बहुत धन्यवाद आपको बहुत धन्यवाद वीर जी बहुत बहुत धन्यवाद आते रहे हंसोना रहे धन्यवाद